नमस्कार। प्राणाराम हिंदी चैनल के दर्शकों को अभिनंदन। वेदांत दर्पण कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। पिछले कार्यक्रम में आपने देखा होगा वेदांत का ये एपिसोड, जिसके तहत डॉक्टर गौतम चैटर्जी जी जुड़े थे हमारे साथ और वही मार्गदर्शन कर रहे हैं, वेदांत के ऊपर बोले थे। आज का ये एपिसोड में हम जानना चाहेंगे सर से। पहले तो मैं इस कार्यक्रम में सर का स्वागत करूं। हार्दिक अभिनंदन सर, स्वागत है आपका। वेदांत क्या है और कैसे आया? वेदांत कैसे आया, ये बात आज हम चर्चा करेंगे। पर वेदांत क्या है, उसका शाब्दिक अर्थ, ये सारी चीजें सर ने प्रकाश डाली थी और सर ने विवरण दिया था उसका। आज के एपिसोड में वेदांत दर्पण में सर से जानना चाहेंगे वेदांत कहाँ से आया, वेदांत की उत्पत्ति कब हुई, वेदांत दर्शन जो है ये आज जिस कड़ी में, जिस युग में हम लोग हैं सर, वहां से लेके इतिहास में अगर जाए तो किस समय में ये आया था, किस प्रकार ये आया, उस युग से लेके अभी तक कैसे आया और कैसे इसका रूपांतर थोड़ा बहुत हुआ। जैसे कि वेदांत की शाखाओं में थोड़ा बहुत जो मुझे द्वैत वेदांत, अद्वैत वेदांत, वो तो क्लासिफिकेशन या डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेदांता के जो प्रकार हैं या जिस प्रकार से उसको वो किया गया था। अब ये जानना चाहेंगे आज के एपिसोड में सर, ये कब, किस समय, अगर इतिहास को देखें तो किस युग में या किस प्रकार आया, वो अगर उस पर बोलेंगे सर, फिर उसके ऊपर आप जैसे उसको प्रकाश डालें, प्लीज सर। देखिए, प्रकाश का कोई इतिहास नहीं होता। प्रकाश शाश्वत होता है और इसको जो व्यक्ति जिस वक्त रियलाइज कर रहा है वो प्रकाशित जी। है ना। तो वेदांत को अगर हम प्रकाश के तौर पर ले तो उसका कोई अतीत नहीं, उसका कोई इतिहास नहीं। हम लोग जब किसी चीज का इतिहास जानना चाहते हैं तो ये प्रश्न चूंकि माइंड से पूछते हैं, मन से पूछते हैं, हम्म, और मन का मतलब ही है अतीत। जी मन खुद ही इतिहास से आया हुआ जी है ना। जी जी। तो जैसे कि हमारे यहाँ गोयथे से लेके जे कृष्णमूर्ति तक बोल चुके हैं कि एक अच्छा उत्तर अगर आपको चाहिए तो अच्छा प्रश्न हम्म, करिए, है ना। तो ये जो वेदांत की इतिहास की बात है, इसका दो एस्पेक्ट है। एक तो लाइट है जिसका कोई हिस्टोरिकल बैकग्राउंड नहीं होता है, लेकिन जो इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है वो है किसी युग के रूप में, किसी किताब के रूप में, किसी व्यक्ति के रूप में। क्योंकि हम लोग कहते हैं ना कि एक वैदिक समय था, जी एक जी प्रागैतिहासिक समय था, जी। सिंधु घाटी की सभ्यता थी। हिस्ट्री को सभ्यता। हम लोग ऐसे देखते हैं। जी तो हम लोग इस तरह से ही आप जानना चाहती हैं, मुझे लगता है कि आपका अभिप्राय यही है कि जी सर, आखिर ऐसे ये ही। वेदांत कैसे प्रकाश में आया और इसके पहले का समय क्या था जब वेदांत नहीं था, और जब जी वेदांत हुआ तो तब से लेकर आज तक सब कुछ क्यों नहीं वेदांतमय हो गया। जाहिर है कि कुछ जी ना कुछ उसका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर या डिसऑर्डर हुआ होगा, है ना। जी तो सर। हम लोगों ने पिछले एपिसोड में ये देखा था कि शब्द का मतलब क्या है, वेदांत, इसका शब्दार्थ, भावार्थ और निहितार्थ क्या है, या इसका तत्वार्थ क्या है जी ना। जी उसी के और आगे बढ़े तो हम लोग थोड़ा सा ये देख सकते हैं कि जब हम हिस्टोरिकल चीजों को देखते हैं, क्योंकि हिस्ट्री और इतिहास दो अलग चीज है। हम्म। हिस्ट्री का हिंदी अनुवाद इतिहास नहीं है, और इतिहास का अंग्रेजी अनुवाद हिस्ट्री नहीं है। हिस्ट्री का मतलब हुआ है कि घटनाओं को क्रोनोलॉजिकली रखना, वो हिस्ट्री है। और इतिहास का मतलब है चीजें इस तरह घटी। जी इस दृष्टि से रामायण महाभारत को भी इतिहास कहा गया है, और बिल्कुल। इसको इतिहास काल के अंतर्गत रखा गया है। बिल्कुल सर। ठीक है। अब क्या है कि एक पश्चिमी सोच है, डार्विन की सोच, कि हमारे यहाँ थियोरी ऑफ क्रिएशन कैसे हुआ है। तो सबसे पहले समुद्र आया, कवक आया, वनस्पति आया, तो उसके बाद एक कोशिकीय प्राणी, बहुकोशिकीय प्राणी, फिर रेप्टिलिया आया, सरीसृप वर्ग, फिर मैमली आया। उसके बाद कोई चीज नहीं देखा गया। ये हमारे यहाँ भारत के बाहर का थियोरी ऑफ क्रिएशन।
लेकिन हमारे यहाँ जो वेदांतिक थ्योरी ऑफ क्रिएशन है वो 5 स्टेजेस की बात करता है कि सबसे पहले इस पृथ्वी पर अन्नमय कोश आया, कि पूरी पृथ्वी में पहले अन्न था। अन्न हमारे यहाँ अच्छे से हो इसके लिए गुफाओं में लोग पूजा करते थे, ईश्वर से कहते थे कि हमारे यहाँ ठीक से वर्षा करो ताकि अन्न हो। और वहीं से पूजा का भी कॉन्सेप्ट आया, और गुफा में के बाद में विग्रह का कॉन्सेप्ट आया। पहले विग्रह नहीं होता था क्योंकि पहले कोई कल्ट नहीं था शिव राम कृष्ण जैसा। पहले तो अग्नि और सूर्य की पूजा होती थी, तो बिल्कुल। वो उसकी पूजा करते थे गुफा के अंदर। फिर उनके लिए नृत्य और संगीत भी होता था। फिर बाद जी में वहां से मंदिर का कॉन्सेप्ट आया जो गुफा के बाहर विग्रह को लाया, है ना। तो जी। हमारे यहाँ जो थ्योरी ऑफ क्रिएशन है वो उसमें सबसे पहले है अन्न का स्तर। तो उसको 5 कोश में बताया गया है। भाषा यही है, वेदांतिक भाषा है कि सबसे पहले अन्नमय कोश, हम्म। उसके बाद दूसरा आया है प्राणमय कोश। अन्न से प्राण आता है। हम्म। जी जैसे हम जी। लोग बचपन में खेल खेलते थे कि एक बड़ा सा पत्थर अगर हम लोग घास पर रख देते थे और कुछ देर बाद जब हम लोग हटाते थे कुछ दिनों बाद, तो देखते थे कि मिट्टी में नमी नहीं पहुंची है, मिट्टी खत्म हो गई है, सूख गई है, घास मर गई है, लेकिन वहां पर केचुआ वगैरह बहुत सारे बिल्कुल। इंसेक्ट्स आ गए इंसेक्ट्स। पत्थर के अंदर। हाँ। तो जहां पर सूरज की रोशनी नहीं पहुंची, क्लोरोफिल की प्रक्रिया नहीं हुई, वहां पर लाइफ कैसे आया? घास मर गई है, मिट्टी मर गई है, नमी नहीं है। तो ये जो इससे ये सिद्ध होता है कि अन्नमय के बाद प्राण आता है, अन्न से प्राण आता हम्म। है। और उसी बिल्कुल। समय एक इंसेक्ट से लेकर के, कोई जरूरी नहीं कि रेप्टाइल ही हो, इंसेक्ट से लेकर शेर और आदमी सब लोग एक साथ आए। लोग बोलते हैं ना फर्स्ट कॉज क्या है इंसान का, तो बता नहीं पाते, लेकिन हमारे यहाँ वेदांत बताता है कि सबसे पहले हम लोग अन्न से प्राणमय कोश आया। प्राण जब बना प्राणमय कोश, उसके बाद फिर मन बना मनोमय कोश आया। हम्म। और जब मन बना तो उसके बाद फिर विज्ञान में कोश लोगों ने रखा, बुद्धि आई, इंटेलेक्ट। हम्म। और फिर विज्ञान में कोश के बाद अंतिम आया आनंदमय कोश। हम्म। ये 5 कोश, 5 शीट्स आर इन द थ्योरी ऑफ क्रिएशन। ये अच्छा। वेदांत कहता है। वेदांत कैसे कहता है, कहाँ पर कहता है? हमारे जो उपनिषद है 108 उपनिषद, उसमें से एक उपनिषद है तैतरीय उपनिषद, जी सर। उसमें ये बात लिखी हुई है। तो अगर जो हमारे जो कार्यक्रम देख रहे हैं उनमें से वो पढ़ना अगर चाहें उपनिषद वेदांत, तो वो जी तैतरीय उपनिषद पढ़ सकते हैं, है ना। कुछ जी। ये से बहुत जरूरी हमारे उपनिषद है। वो कम से कम 10 उपनिषद आदमी को पढ़ना चाहिए। और मुझे जी। लगता है कि बृहदारण्यक उपनिषद तो थोड़ा बड़ा है, तो हम्म। जो स्लिम है उनसे शुरू करना चाहिए, जैसे कि तैतरीय उपनिषद है तैतृय उपनिषद। या कठोपनिषद है। हाँ, इसमें एकमात्र ईशावास्य उपनिषद जो है वो अन्य उपनिषदों से अलग है। उसको हम लोग किसी और एपिसोड में चर्चा करेंगे कि क्यों वो दूसरे उपनिषदों से अलग है। तो ये थ्योरी ऑफ क्रिएशन जो बना, इसमें गौर करने की बात यह है कि हम लोग अन्न से आए प्राण में, और तब हम लोग बस सोच नहीं थी कि बगल में जो शेर बैठा हुआ है वो हमें खा जाए। हमें सेंस ही नहीं था कि शेर आदमी को खाता है। शेर को भी सेंस नहीं था कि बगल में जो हिरन है इंसान, उसको हम खा सकते हैं, जी। क्योंकि चेतना ही नहीं डेवलप हुई थी। तो चेतना ही पहली नहीं। बार कोई चीज बिल्कुल। घटना घटी होगी तब उन लोगों ने जाना। तो हम हम्म। लोग ये कल्पना कर सकते हैं कि सबसे पहले उन लोगों ने देखा कि बादलों की आवाज होती है, समुद्र में ज्वार भाटा आती है, तो उनको डर हुआ। तो उन लोगों ने जाना कि हम लोग डरते भी हैं, तो पशु भी डर रहे थे, पक्षी भी डर रहे थे, इंसान भी डर रहे थे। फिर देखा कि महिलाओं की का जो पेट है वो धीरे धीरे फूलने लगा, फिर बच्चे का जन्म होता है। जी। ये उन लोगों को लगा ऐसा कैसे हुआ, हम लोग को क्यों नहीं हुआ। तो ये उनका पहला आश्चर्य था, जो हमारा प्रिमिटिव ह्यूमन बींग हुआ है उसका पहला आश्चर्य था हम्म। कि जन्म होता है, क्रिएशन आदि होता है, प्रोक्रिएशन होता है, तो पता ही नहीं था कि ऐसा होता है। आदि उसके बाद मानव देखा कि जिसको हम हम लोग, कहते हाँ, फिर हम लोग की तरफ से जो आदमी चलता था फिरता था वो उठ नहीं रहा है, वो फिर सोया ही हुआ है। फिर धीरे धीरे जो है उनकी बॉडी में इंसेक्ट्स लग गए। हैं। जी। तब उन लोगों ने जाना कि अच्छा इंसान की मृत्यु भी होती है। हम्म। ये उनका दूसरा आश्चर्य था। और वही से मृत्यु भय आया, जो आज तक चला आ रहा है, जो इंसान का प्रिमिटिव फियर है, जी वो सबसे पहला भय है मृत्यु भय। इसलिए हम लोग को सबसे पहले निर्भय होने का संदेश दिया है ऋषि जी। मुनियों ने, कवि ने, कि जी। मृत्यु भय से हम लोग कैसे ऊपर उठें। तो पहला जो स्टार्ट हुआ था, ये जो थ्योरी ऑफ क्रिएशन हम लोग देखे, मृत्यु भय हुआ था। फिर धीरे धीरे आगे डेवलप हुआ। उसकी के बाद ऐसा हुआ हो कि मान लो एक आदमी ने किसी आदमी को बोला वो सामान ले आओ, हम्म। वो ले आया। फिर बोला कि जी। वहां से ये भी ले आओ, तो वो फिर ले आया। फिर सोचा होगा कि अरे ये तो एक पहली बार भी ला सकते थे, तो अपने ऊपर हंसा होगा अपनी बेवकूफी पर। तब उनको लगा अच्छा यानी हम सोच भी सकते हैं। जी।
हमारे अंदर थिंकिंग फैकल्टी भी, उनको ये भी नहीं पता था कि हम सोच सकते हैं। और तब उन्हें लगा कि क्या ऐसा हो सकता है, ये जो डेथ होता है क्या इसको हम ओवरकम कर सकते हैं। हम्म, और जब उन्होंने इस तरह से सोचना शुरू किया, जिसको आज हम लोग मेडिटेशन कहते हैं, तो उन जी लोगों ने डेथ को जीता, जी और दिस बॉडी सब्जेक्ट टू बर्थ ग्रो डिके एंड डेथ उसको जीता। और उनको लगा कोई ऐसी चीज भी है जहाँ मृत्यु नहीं है, और वो हाँ इटर्नल ट्रूथ है। जी और इस तरह से लाइट या ज्ञान दिव्य हम्म, पहली बार ऋषि मुनियों के साथ। जी फिर जी इसको उन लोगों ने धीरे धीरे लोगों के लिए, क्योंकि होता क्या है कि हम अपने आप को ईगो में इतना लिमिटेड कर देते हैं कि अपना फियर, अपना प्लेजर तक ही रह जाते हैं। ईगो को हटाने का मतलब ही ये है कि हमारे और आपके बीच में कोई भेद दृष्टि न रह जाए, अभेद दृष्टि हो। और बिल्कुल फिर हमारा सब कुछ लोक कल्याण के लिए, बिल्कुल है ना। क्योंकि यही हमें चीजें रोकती है, हमारा जो डिजायर है और हमारा जो फियर है, दो चीजें हमें रोकती हैं। और हमें दिखता नहीं है कि हमारा जीवन दूसरों के लिए है। बिल्कुल इसलिए जो भी वैदिक मंत्र हैं, वो यही कहते हैं कि हमें शक्ति दो, हमें संपन्नता दो, हमें हम्म, ये दो, हमें वो दो, ताकि हम इसका उपयोग लोक कल्याण में कर सकें, है ना। जी तो जी ये तब कर पाएंगे ना जब हम अपने लिमिटेड इंडिविजुअलिटी को अनलिमिटेड करेंगे, यूनिवर्सल माइंड तक ले जाएंगे। तो इंडिविजुअल माइंड को यूनिवर्सल माइंड के प्रोसेस में लाना वेदांत बिल्कुल है ना। अब क्या है कि उत्पत्ति की जहां तक बात है कि उत्पत्ति कैसे हुई, तो हम लोग पहले भी बताया था और इस बार भी बता रहे हैं कि जैसे थ्योरी ऑफ क्रिएशन आया, जो कि हमने उपनिषद को ही कोट किया, तो जी जी उसके थ्रू धीरे धीरे आदमी में कैसे वो ल्यूमिनस होता चल गया, कैसे वो प्रकाशवंत होता गया, इसकी इसकी एक धारा बनी। और जब वो वेद ज्ञान लोगों की उपलब्ध किया गया, क्योंकि वो बहुत टफ था और जी डिफिकल्ट था, उसको आसान करने के लिए वेदांत तक हम लोग आए, वेदांत बिल्कुल है ना। तो उसका निष्कर्ष ये हाँ हम लोग, हाँ, ये एक उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि लाइट का, ट्रुथ का, ईश्वर का कोई हिस्ट्री नहीं होता। बिल्कुल जैसे कि हम लोग कबीर को जब भी देखने जाएंगे लगेगा कि हमसे पहले हुए, हम्म, ये सोच ही गलत है, क्योंकि कबीर का शरीर 600 साल पहले हुआ था ना, जी लेकिन वो जी शरीर तो नहीं रह गया। रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद को हम लोग बॉडी के रूप में जब भी देखेंगे, जी या ईश्वर चंद्र विद्यासागर को, तो हम लोग कहेंगे कि वो 19वीं शताब्दी में हुए हैं, उनका हम्म, बॉडी हुआ है। जी लेकिन स्वामी विवेकानंद जो लाइट है, हम्म, रामकृष्ण परमहंस जो लाइट है, जी या जी रमन महर्षि जो लाइट है, वो अभी है, क्योंकि अभी वो तो शाश्वत है ना, उसका कोई शास्त्र हिस्ट्री नहीं है। उसका जन्म ही नहीं हुआ है तो मृत्यु कैसे होगा उस लाइट का। तो जी बिगिनिंगलेसली और एंडलेसली वो हमेशा मौजूद है, इस पल जी भी, जी क्योंकि वो omni प्रेजेंट है। तो वो जी हर कालखंड में है, हर देश काल में है, हर जगह पर है वो लाइट। लेकिन अगर हम लोग को हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जानना है, तो हम लोग ऐसे देख सकते हैं कि वेद पहले कहाँ से आया, उसकी कल्पना कर सकते हैं। और वैदिक ऋषियों ने जो बताया है, जो याज्ञवल्क और कात्यायनी के बीच, या याज्ञवल्क और मैत्रेयी के बीच, या याज्ञवल्क और गार्गी के बीच जो संवाद हुआ है, उसमें चीजों को जान सकते हैं, है ना। उसी आधार पर अभी हम लोग बात भी कर रहे हैं। जी लेकिन जैसा कि मेरा व्यक्तिगत परामर्श है इस एपिसोड में, कि पहली बात तो यह है कि ज्ञान या प्रकाश या वेद या वेदांत, ये रियलाइज करने की चीज है, पढ़ाने की चीज नहीं है। उसी तरीके से स्पिरिचुअलिटी एक ऐसा चीज है, एक ऐसा विजडम का एक ऐसा एरिया है, फील्ड है, जिसमें तब तक बात नहीं करनी चाहिए जब तक कि हम लोग का खुद की अपनी थोड़ी सी अनुभूति ना हो, है ना। बिल्कुल अगर हम लोग को थोड़ा सा भी रियलाइजेशन नहीं होगा, तो हम लोग हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, स्पोर्ट्स की तरह से अध्यात्म पर भी बात करेंगे। और उसमें क्या जी होगा कि बहुत सारी भेद दृष्टि कारण मत विरोध होगा। जी लेकिन अगर लाइट को अटेन किया है रामकृष्ण ने भी और विवेकानंद ने, तो दोनों में कोई मतभेद नहीं होगा ना, नहीं होगा क्योंकि मत ही नहीं आएगा। दोनों तो बिल्कुल लाइट की संतान है, दोनों ही के पास सेम एसेंस है, वो है लाइट। वो है या प्रायर टू कॉन्शियसनेस कुछ नहीं, नथिंगनेस, शून्यता। क्योंकि शून्य ही पूर्ण करता है। वो जी शून्यता ऐसा खालीपन नहीं है कि हमारे पास कुछ नहीं बचा, कोई मेटेरियल चीज नहीं बचा, ऐसा नहीं है। वो उस शून्य में इतनी पोटेंशियलिटी है, वो पूरे विश्व ब्रह्मांड को चला रहा है। वो जी एक कॉस्मिक इंटेलिजेंस है। इसलिए हम लोग खाली होने से, रिक्त होने से बहुत डरते हैं। हम लोग को लगता है कि ये मित्र भी चला गया, वो संबंधी बिल्कुल भी चला गया, बिल्कुल है ना।
तो हम लोग सोचते हैं अकेले हो रहे हैं। ये बहुत बड़ा गिफ्ट होता है कि प्रकृति हमें हमेशा अकेला करती है, रिक्त बिल्कुल। करती है। इसलिए रिक्त होना कितना बड़ा उपहार है वो आज हम लोग समझ पा रहे हैं, है ना। तो बिल्कुल। मुझे लगता है कि आपका जो प्रश्न था, उससे उसका उत्तर देते हुए हमने माने हमने का मतलब मैं और आप, तो फिलहाल कोई भेद में नहीं है, साथ ही अपने बिल्कुल। श्रोताओं को भी हम लोग उस जगह तक ले आए जहां पर मैटर से हम रिक्त हो रहे हैं, ताकि प्रकाश उसमें भरे। अज्ञान से रिक्त हो रहे हैं ताकि उसमें जो है ज्ञान का प्रकाश आए। और ऐसा नहीं होता है कि धीरे धीरे आता है, क्रोनोलॉजिकल आता है, ऐसा नहीं होता है। लाइट जलती कमरे में अंधेरा खत्म, है बिल्कुल। ना। दैट इज बिल्कुल। कॉल्ड सडन फ्लैश ऑफ कॉन्शियसनेस। वो सडन फ्लैश करता है। सडन फ्लैश किस तरह की भूमि पर करता है ये देखना होगा। जब बिल्कुल अज्ञान होगा, बिल्कुल अंधेरा होगा। अब बिल्कुल। देखिए कि जब कृष्ण का जन्म तभी हो रहा है जब बहुत बारिश हो रही है, जी जी। नदी जो है एकदम बढ़ी हुई है, माता पिता कारागार में है, जी। बच्चे का जन्म होते ही उसको मार डालने की बात हो, यानी सब तरह से अंधेरा सब है। तरह से अंधेरा। इतना अंधेरा, इतना दुख चाहिए कृष्ण के जन्म होने से पहले, बिल्कुल सर। है ना। जी तो कितना इंटरेस्टिंग है। तो हम लोग एक काम ये भी कर सकते हैं कि बीच बीच में उपनिषदों में से कुछ कुछ बातों को कोट करें, ताकि जी जब वेदांत पर बात हो रही है जी तो जी आपका जो प्रश्न है उसका उत्तर वेदांत से ही दिया जाए। जी जी आपने जब वेदांत की उत्पत्ति से संबंधित प्रश्न किया तो जी हमने वेदांत से ही उत्तर दिया कि तैत्तिरीय उपनिषद में ये चीज कहा गया है। उसको लोग पढ़ें, जानें, और पढ़ने के बाद वो कोशिश करें कि उसको कैसे पढ़ें ये सीखें। इसको आजकल हमारे यहाँ हर्मेन्यूटिक्स कहा गया है। हर्मेन्यूटिक्स विश्व में एक ऐसी विधा ने जन्म लिया है। इसका मतलब है हाउ टू रीड एन एंशियंट टेक्स्ट। जी। हम जब वेद पढ़ने जाते हैं, हम जब पंचम वेद नाट्यशास्त्र पढ़ने जाते हैं, हम्म, हम जब तैत्तिरीय उपनिषद पढ़ने जाते हैं, पढ़ते तो हमें समझ में नहीं आता, हम्म, क्योंकि हमारी आदत बनाई गई है कि आप फिजिक्स को समझिए, हम्म, मैथमेटिक्स को समझिए। हम्म, तो समझने की पदावली में, हम्म, समझने की भाषा में हम प्रकाश को भी, ज्ञान को भी समझने जाते हैं। समझते हैं। समझने का एक डिसएडवांटेज ये है कि माइंड समझना चाहता है, माइंड में इम्प्यूरिटीज है। हम्म, इम्प्यूरिटीज का मतलब कंटेंट ऑफ कॉन्शियसनेस सब इंसान का सेम है। वहां पर डर है, वहां दुख है, वहां ईर्ष्या है, वहां ग्लानि है, वहां घृणा है, प्रेम करने की इच्छा है, प्रेम बिल्कुल। पाने की छटपटाहट है, सिक्योरिटी तलाशने की इच्छा है, इनसिक्योरिटी की फीलिंग है ना। ये हम लोग का मन है। बिल्कुल। इस मन से हम लोग तैत्तिरीय उपनिषद को समझने जा रहे हैं, जैसे मैथमेटिक्स को समझने जाते हैं। जैसे हम जी। उसको समझते हैं तो हमें लगता है कि मैं तैत्तिरीय उपनिषद को समझ गया हूँ और मैं किसी को भी समझा सकता हूँ। हम्म, उसने समझा है लेकिन रियलाइज नहीं किया। जी समझने से हमारा ईगो और मजबूत हुआ है, उसकी दीवार और मोटी हो गई। जी। तो पहली बात तो यह है कि हम लोग वेद और वेदांत को समझने की कोशिश ना करें, बिल्कुल। और रियलाइज करने की कोशिश करें, जो अभी ही संभव है। क्योंकि ये डायरेक्ट परसेप्शन से होता है, ये बिल्कुल। इमीडिएट परसेप्शन से होता है। ये हम लोग की जो आदत बनी हुई है माइंड की, उससे नहीं हो सकता है। जब तक कि हम लोग के पास एक और फैकल्टी है, उससे जब तक हम लोग सुनेंगे नहीं, तब तक हम लोग रियलाइज नहीं कर सकते। उसका नाम है हार्ट। बिल्कुल। जैसे माइंड इनविजिबल है, वैसे हार्ट भी इनविजिबल है। इनविजिबल हार्ट है। हमारे हमें दिया हुआ एक ऐसा फैकल्टी है जो इटरनल है, जो देह अतीत है, जो देह नहीं है तब भी रहता है। तो अगर बिल्कुल। हम लोग माइंड से हार्ट में शिफ्ट कर सकें तो वेदांत को तुरंत इसी एपिसोड के साथ रियलाइज भी करते चलेंगे। और उसका तरीका ये है कि माइंड से हम हार्ट में कैसे शिफ्ट करें, कि अगर हम इस इंस्टेंट में हैं, इस पल में हैं। इस पल का मतलब ये नहीं कि पल आ रहा है चला जा रहा है, बीत रहा है। इंस्टेंट का मतलब हमारे यहाँ संस्कृत में कहा गया क्षणम। एक सेकंड में अगर 1,000 से भाग दिया जाए तो इतना छोटा होता है, इतना कम। हम अगर एक इंस्टेंट भी प्रेजेंट मोमेंट में रह सकते हैं, जी। और प्रेजेंट मोमेंट में तभी रह पाएंगे जब हम थॉट में नहीं रहेंगे। थॉट इज माइंड। माइंड, थॉट, ईगो, इंटेलेक्ट, पास्ट, ग्रेवयार्ड, सब एक ही चीज है। और ईगो का कोई एड्रेस नहीं है। द अदर नेम ऑफ ईगो इज नोवेयर। वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, माइंड एग्जिस्ट ही नहीं करता। एग्जिस्टिंग। तो अगर हम इस पल में हैं तो हम कुछ सोच नहीं रहे हैं, तभी रह पाएंगे। और जैसे ही इस पल में है, कोई थॉट नहीं है, तो इसका मतलब हम हार्ट में। जी। हार्ट, जो हमारे यहाँ जो हम लोग हार्ट को कार्डियोवैस्कुलर ऑर्गन के रूप में दिखाते हैं, उस हार्ट की बात नहीं कर रहे हैं, वो बॉडी का पार्ट है।
वहां पर प्रेम के लिए कोई जगह नहीं, ईश्वर के लिए कोई जगह नहीं, वो सिर्फ ब्लड को ऊपर नीचे भेज रहा है। लेकिन हम लोग इतने बिल्कुल। वर्षों से मूर्खता करते हैं कि उसका शेप बनाते हैं आदि आदि। उसका शेप लेकिन बनाते हमारे यहाँ रमन महर्षि हुए हैं, हैं। जी जिन्होंने उसको इशारा करके बताया कि वो हार्ट का पोजीशन भी बॉडी में कहाँ है, वो उन्होंने यहाँ पर इशारा किया, हाँ। बीच में। अच्छा। और उसको भी कोट का भी किया है वेदांत से। और उस उपनिषद का नाम है सीता उपनिषद। ओके। सीता उपनिषद में बहुत। हृदय कहाँ है बताया गया है, जो कार्डियोवैस्कुलर ऑर्गन नहीं है। जी जी। और आप जब उसमें रहते हैं, वहां आने के लिए सबसे अच्छा मैंने प्रवेश बता दिया कि इस जी पल में जब रहते हैं, जो कि शाश्वत पल है, जहाँ की जी ईश्वर है, जहाँ पर ज्ञान है, जहाँ पर प्रकाश जी है, वहां से इस एपिसोड को या वेदांत को आप समझते ही रियलाइज कर लेते जी जी सर। ये आप लोग समझ ही रहे हैं, सुन रहे हैं, देख पा रहे हैं कि ये बिल्कुल ऐसी, वो खुद ही कह रहे हैं सर ये बात कि मैं आलोकित क्या करूं, क्योंकि आप लोग आलोकित हैं, हम लोग सभी हैं। आलोकित हैं। एग्जैक्टली। हमें हमें बस इसकी अनुभव करना है, हमें इसको जानना है, रीडिस्कवर करना है इस चीज को, बिल्कुल। अगर उस भाषा में कहें तो अब ये प्राणायाम हिंदी का ये प्रयास है बहुत अच्छा कि इसके द्वारा हम लोग सब जान पा रहे हैं। और आप लोगों का सहयोग, आप लोगों के जीवन में भी वेदांत दर्शन के प्रयोग से, वेदांत के प्रयोग से आप लोग भी आलोकित हो, उजागर हो मानव कल्याण के लिए। यही प्रार्थना रहेगी, यही विश रहेगा। और अंत में इस एपिसोड का मैं केवल एक दो लाइन कहना चाहूंगी। श्री माँ शारदा देवी जो थी, वो श्री रामकृष्ण, भगवान श्री रामकृष्ण की धर्मपत्नी, वो थी तो एक गांव की महिला, जयराम बाटी बांकुड़ा की गांव की महिला थी वो। आप लोग उनकी जीवनी पढ़ेंगे सब, आप लोगों को मालूम होगा या बहुत लोग जानते हैं। पर शी वॉज अ वेदांती माँ, सर्वश्रेष्ठ वेदांत की बात भी बोल के गई हैं वो। उन्होंने बांग्ला में उनकी वाणी या उनकी जो भी बोल भक्तों को बोली हैं, वो उनमें था कि अस्तित्व থাকবে बाबा, व्यक्तित्व থাকবে ना। तो a lady who was born maybe in 18 something, long back, in a remote village of Bengal, आप लोग सोच सकते हैं कि वो क्या महाज्ञानी थी, क्या देवी, क्या थी वो। साक्षात जगन माता थी वो, कि उनमें ये ज्ञान था। वो उन्होंने बोल के गई थी कि अस्तित्व रहेगा मगर व्यक्तित्व नहीं रहेगा। व्यक्तित्व का उदय माइंड से होता है, ईगो से होता है, पर अस्तित्व रह जाता है वेदांत के द्वारा। ये छोटी सी बात माँ कह के गई थी। आ, ये इसी के साथ मैं ये एपिसोड समाप्त करना चाहूंगी, आप लोगों से इजाजत लेती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार सर आपका ज्वाइन करने के लिए। नमस्कार। धन्यवाद।